एक बात तो पक्की है, चाहे तुम एक के पास जाओ या फिर चाहे 5 के पास या फिर 10 के पास, अगर तुम बेचैन हो ना तो 10 के पास जाने से भी तुम्हारी बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। फिर तुम्हें अपने कंप्यूटर के पास वापस आना पड़ता है और उसे चालू करके तुम ये सोचते हो कि सामना सामनी ना छू पाए, मोबाइल स्क्रीन पे ही छू ले या फिर कंप्यूटर में या फिर डेस्कटॉप में। और रात को जिस बेचैनी को तुम थमा के सोते हो ना, अगली सुबह उसी बेचैनी को वापस तुम्हारे नींद के साथ जगा देते हो। और पता है, इसी बेचैनी को संभालने के चक्कर में तुम्हारे चक्कर पे चक्कर बढ़ते जाते हैं। किसी को मोबाइल दो तो किसी को घूंघट, किसी को सलवार तो किसी को सूट। जो तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बीवी के पास है या फिर तुम्हारे हस्बैंड के पास है, उसी का सब्स्टिट्यूट पाने के लिए तुम्हें पैसे गंवाने पड़ते हैं, समय गंवाना पड़ता है, लफड़े लेने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सर पे आके बैठ जाती हैं और फिर उसे संभालना भी पड़ता है और झेलना भी पड़ता है। पता है, ये खेल कुछ इस तरीके का है ना कि हम एक नौकरी से खुश नहीं होते तो बार बार नौकरी बदलते हैं, या फिर एक गाड़ी से खुश नहीं होते तो बार बार गाड़ी बदलते हैं, एक घर से खुश नहीं होता तो घर को मॉडिफाई करते हैं, या फिर कोई भी मोबाइल का ब्रांड हमें सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता। कुछ भी हमारे लिए पूरी नहीं पड़ती। ये चक्कर भी कुछ ऐसे टाइप के ही होते हैं। आप शुरुआत के दिनों में वो आपके लिए बेस्ट लगता है, फिर धीरे धीरे वो पुराना लगता है, फिर आप नए चक्कर में इन्वॉल्व हो जाते हो, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। अरे यार, कोरोना ने ज़ोर का तमाचा मारा है इसी वजह से। नहीं तो मंदिरों में लोग इतने नहीं जाते जितने रात को डिस्को में भीड़ लगती है। डिस्कोस में या फिर ऐसी कोई जगह पे बार्स में भीड़ रहती है। पता है, हर कोई अपने पार्टनर के साथ नहीं, दूसरे के पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होता है। पता है, आपको जो पसंद है वो किसी और का पार्टनर है और आपका पार्टनर आपको नहीं किसी और को पसंद है। बात यही है कि किसी को भी अपना पार्टनर नहीं, दूसरे का पार्टनर पसंद होता है। और जो लोग ना शुरुआत से ही इतने बेचैन होते हैं, उनकी बेचैनी कभी कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। फ़ोन को छुप छुपा के रखना, स्ट्रेस का बढ़ना, बीपी का हाई हो जाना, मंथ के एंड होते ना होते ही सैलरी की टेंशन करना, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो सर के ऊपर मंडराती रहती है, सिर्फ एक बेचैनी को संभालने के चक्कर में। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ धंसते जा रहे हो इन सबको मेंटेन करने के चक्कर में। और हमारा कल्चर भी ना कुछ ऐसा बन चुका है, और अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी एक्सेप्टेड है। पर पता है, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, हम गवा देते हैं। ये जो डोपामाइन है ना, जो हमारे दिमाग से निकलता है, ये सारा उस डोपामाइन का खेल है। हम इन सारी चीज़ों को इसीलिए करते हैं ताकि डोपामाइन रिलीज़ हो और हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके, हमें प्लेजर मिल सके। इसी वजह से ये सारा लफड़ा होता है। पर वो डोपामाइन तब भी रिलीज़ होता है जब हम कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं, तब भी रिलीज़ होता है जब हम अपना नया नया जन्म हुआ बच्चे का मुंह देखते हैं, तब भी रिलीज़ होता है जब हम कोई बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा सूंघते हैं जो बहुत अच्छा स्मेल करता हो। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और ऐसे उथल पुथल ज़िंदगी से अच्छा है कि भाई तुम अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश तो कर सकते हो। दूसरे के पार्टनर के साथ नहीं, अपने पार्टनर के साथ डिस्को जाके, या फिर डिस्को में भीड़ ना करके थोड़ा बहुत मंदिर में जाके, वहाँ भी तो सुकून मिलता है। या फिर अपने ही पार्टनर के साथ कैंडल लाइट डिनर में अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करके कोशिश करके देख सकते हो। आई नो, एक रिसेंट मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट पास किया था कि मैडम, घर की जो होती है ना वो वाइट मनी होती है और बाहर की ब्लैक मनी। और ये सारा का सारा किस्सा इसी वजह से चलता है कि लोग उसी के पीछे भागते हैं जो हमारा नहीं है। सोचना इस बारे में।